जी कमर्शियल तो मेरा बिक नहीं रहा यार, कहाँ फंस गया यार मैं ये कमर्शियल लेके। आज भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। पहले इन माई इंटायर रियल एस्टेट करियर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बॉट कमर्शियल्स बट दीज गाइज वर अनेबल टू सेल इट। तो मैंने उनको ज़्यादातर क्या होता है कि क्यों मैं हेल्प नहीं कर पाता वो भी मैं समझाऊंगा। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये गलती ना करें। थोड़ा सा मैंने क्या सीखा है, मुझे क्यों लगता है कि वो नहीं कर पा रहे, उनकी क्या गलतियां रही हैं। तो दिस वुड बी द कोर टॉपिक ऑफ टुडे। ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो का एक एड ऑन है। तो मैं 3 वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आई फील अगर आप ये 3 वीडियोस देख लेंगे तो यू वुड गेट अ गुड इनफ आइडिया। तो अगर हम बात करें कि वाई मोस्ट पीपल, और अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अपना कमर्शियल यूनिट नहीं बेच पा रहे, तो अगर मैं कुछ गलतियां आपकी बताऊंगा तो शायद से अगर इफ़ यू अग्री ऑन दिस तो आई वुड लाइक कि अगर आप कमेंट करके मेरी बेइज्जती या तारीफ़ जो आपका मन करे कर पाएँ। सबसे पहला पॉइंट आपको सबको जानना चाहिए कि कमर्शियल इज़ something which has a higher brokerage percentage as compared to other real estate asset classes. इसकी वजह से हम देखते हैं कि the JLLs of the world, if a premier brokerage is coming from New York or any part of the world, their main focus is entirely on commercial assets. वो बहुत बड़े assets में काम करते हैं, जैसे hotels हो गए, warehouses हो गए, बट उनका भी फोकस, या लीजिंग हो गई, उनका भी फोकस कमर्शियल पे ही रहता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी यू कुड मेक बाय ट्रांजैक्टिंग अ कमर्शियल यूनिट इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एसेट क्लास। इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल बेकार है, जो आप लोग बहुत लोग साइड लेने का कर्तव्य रख लेते हैं बहुत जल्दी। तो आई फील कि समझना हमारा काम है, और समझ के अगर डिसीजन लें तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ गुड। सबसे पहली जो मैं गलती देखता हूँ, जो ज़्यादातर न्यूबीज़ हु आर इन्वेस्टिंग इनटू कमर्शियल एसेट क्लासेस वो करते हैं, वो इनडिफरेंट होते हैं। मेरे एडिटर साहब, कोई हमारे टीम मेंबर, या मार्केट के कोई भी ब्रोकर से डील लेने में वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जी हमें एक अच्छा रेट मिले, जहाँ पे मार्जिनल डेल्टा टू अ ब्रोकर probably these guys are also a little more faithful towards वो 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट का होता है, बट वो 2-3 लाख रुपए किसी सामने वाले के बचाने के लिए ज़्यादातर इंडिफरेंट रहते हैं कि कौन उन्हें सबसे सस्ती डील दे सकता है। और वहीं अगर आप मेरे को बोलेंगे कि कोई इन्वेस्टर, क्योंकि जो इन्वेस्टर कमर्शियल पे इन्वेस्ट करता है ना, एंड अगर उसकी एक ट्रांजैक्शन सही रही हो तो वो कमर्शियल पे ही ज़्यादातर इन्वेस्ट करता है। तो आप लोग जो इंडिफरेंट रहते हैं, और एक इन्वेस्टर जो बिल्कुल कमर्शियल में बहुत ज़्यादा फोकस करता है या कमर्शियल एसेट क्लासेस को पसंद करता है, उसमें सबसे कमी ये रही है आपकी कि आप इंडिफरेंट हो और वो ब्रोकर फोकस्ड है। वो ब्रोकर के साथ रिलेशनशिप बनाने में फोकस्ड है, वो ब्रोकर के साथ जानने में उसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा फोकस्ड रहता है कि ही कुड बेट ऑन द पर्सन मोर दैन द एसेट क्लास इटसेल्फ। क्योंकि उसे पता है कि चीज़ जी हर चीज़ बिक जाती है। चीज़ ना, आपको भी बता रहा हूँ, अगर आपका यूनिट नहीं बिक रहा, चीज़ गुड़गांव में हर चीज़ बिक जाती है, कोई चीज़ रुकती नहीं है। बस आपका ब्रोकर नासमर्थ है, और अगर आप मेरे को भी भेजेंगे तो मैं भी नासमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट जो बताया था कि इट इज़ एन हाई ब्रोकरेज थिंग। तो इफ अ पर्सन हैज़ मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अ न्यू ब्रोकर हु इज कमिंग इन द मार्केट would do it for the relationship you and me have, not because to make 1% on that deal. He will rather focus selling something at 2%, probably 3%. Some things, there are brokers who do it at 10% also. तो इसलिए आपको रीसेल करने में दुविधा आ रही है। तो जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंट कि हाई ब्रोकरेज होती है जी। दूसरा पॉइंट, आप ब्रोकरों के लिए इंडिफरेंट रहते हो कि चाचा मैं इससे ले रहा हूँ, उससे ले रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो कमर्शियल ले रहा हूँ। आप तो बहुत खुश रहते हो, तो वो सही है सर। बट तीसरा पॉइंट ये भी है कि जी एक जो प्रो इन्वेस्टर है ना, वो क्रेडिबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रोकर को
टोलता है कि भैया मार्केट में 100 लोग हैं, मैं किसको बेट कर सकता हूँ कि कौन घोड़ा ऐसा है जिस पे मैं बेट करूँ वो घोड़ा भागे। तो कमर्शियल लेता है, समझ अपनी बनाता है जो लास्ट वीडियो में बनाया, पर फिर वो घोड़ा भी ढूंढता है कि भैया मैं इस घोड़े के साथ काम करूंगा, ये 5 लाख कमा रहा है, उसे पता भी होगा तो भी बोलेगा 5 लाख कमाने देता हूँ बट मैं इस पे बेट कर रहा हूँ, मैं मार्केट में किसी को बेट नहीं कर रहा। तो बंदा आइडेंटिफाई करता है, जो आप लोग एक ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी, उसकी आफ्टर सेल सर्विस वो देखते ही नहीं हो। आप बोलते हो प्रोडक्ट है, लाइन लग के बिक रहा है जी, ले लो। और मैंने एक और पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, मैंने जो देखा है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर ना ज़्यादातर अपने दोस्तों के ब्रोकर, अपने पिताजी के दोस्त, मतलब अपने जान पहचान, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी से भी ले लेते हैं। वो देखते ही नहीं, वो बोलते हैं भाई ये मेरे पसंद का ब्रोकर है, वो देखते नहीं भाई वो काम कितने फोकसली करता है, वो क्या टाइम पास का ब्रोकर है, सही में ब्रोकर है, या तो वो भाई मार्केटिंग वार्केटिंग जानता भी है, उसकी कोई टीम वीम छोटी मोटी भी है नहीं, वो ऑफिस भी आता है क्या। पर तो आधे ब्रोकर तो जिनसे आप ले लेते हो जी वो ऑफिस भी नहीं आते, उनका तो ऑफिस ही नहीं है शायद से, और ऑफिस है तो फिर वो छोड़ो, नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बोलना ही नहीं, बोलूँगा तो आप अभी तक अगर गुस्सा नहीं हो रहे तो और हो जाओगे। मैं पर रिश्तेदारों से मत लो जी, कोई आपका सगा नहीं है, रिश्तेदार से ले रहे हो तो मार्केट वालों से तोल मटोल के लो, ठीक है। तो चलो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया बेफालतू का, देने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं समझ आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो सॉरी। बट मेरे को लगता है कि जो इन्वेस्ट करने का अब सोच रहे हैं और गलती नहीं करी हुई आपने, तो दीज पॉइंटर्स वुड हेल्प यू। अब आपको कमर्शियल लेना है, क्या करना है, मेरी पहले वाली वीडियो देखनी है आपको। उसके बाद सेकंड, आपको जी कमर्शियल लेने से पहले आपको नंबर 1 पॉइंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ब्रोकर। आइडेंटिफाई द ब्रोकर मतलब कितना कमर्शियल का नॉलेज है, कितना उसका पुराना कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, कितना वो डेडिकेटेड है आपको पैसा कमाने में, क्योंकि ब्रोकर भी कमर्शियल में बहुत ज़रूरी है कि ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स वांटिंग टू गेट यू एन एग्जिट। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा जी कि मैं आपको बेच के रोलेक्स खरीद लूँगा, नहीं है मेरी रोलेक्स नहीं है तभी होती वरना तो सेकंड पॉइंट, उसके बाद आपको ब्रोकर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, उसको जानना है, उसे समझना है, उसकी क्या सोच है, मार्केट वालों से कंपेयर भी करना है कि किसकी सोच आपको अच्छी लग रही है, कि किसकी सोच पॉजिटिव है, किसकी सोच आपके साथ अलाइन करती है। क्योंकि आपने अपनी तरफ से रेकी कर ली है, अब आप बंदे की रेकी कर रहे हो। पहला था प्रोजेक्ट बिल्डर, उसके बाद अब है बंदा, तो बंदे की रेकी में आप निकले हो। अब लोग दुविधा में आएंगे, चलो आप मेरे पास आए, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर दिया, हर चीज़ में हेल्प कर दिया, ज़रूरी नहीं है जी कि आप मेरे से डील लो, चाहे मेरे को आप डिनर पे ले जाना अगर आपको गिल्ट लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के साथ भी घूम के आओ, ज़रूरी नहीं है उससे लेना है, उसने आप उसको 10,000 रुपये पेटीएम कर दो, क्योंकि चीज़ लेनी है करोड़ों की, उसे 10,000 रुपये पेटीएम कर दो, थैंक यू फॉर योर टाइम, बट उससे लो जिस पे आप बेट कर पाओ। नहीं मेरे पे नहीं कर पा रहे मत करो, किसी और पे कर पा रहे उससे लो। चौथा पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको सही में इफ़ यू वांट टू एग्जिट आफ्टर 3-4 ईयर्स, मेक अ गुड प्रॉफिट, क्योंकि कमर्शियल में सर रिटेल में जो प्रॉफिट कमा सकते हो यू कांट मेक इट एनी अदर एसेट क्लास। तो अगर ये करना है, सही में मन है, चीज़ समझ आ गई, सब हो गया है, तो ब्रोकर के साथ हमेशा उस मॉडल में काम करो जहां आप उसे 1% ब्रोकरेज नहीं दे रहे इवन एट द टाइम ऑफ सेलिंग द यूनिट। जैसे मैंने लास्ट में बताया, मैं मैथ्स बताऊंगा कि अगर आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल फॉर सिंपल मैथ्स एक दुकान ली 1 करोड़ रुपए की अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसकी पेमेंट भी आपकी तुरंत नहीं गई, 4 साल में गई, आपने एनपीवी कटवा लिया जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया, आपको उस दुकान पे 10% रेंटल यील्ड आ रहा है। अब वो पोजेशन आ गया, वो चढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल एक XYZ ब्रांड है जहाँ पे आपको 10 लाख रुपए, 10% मतलब 10 लाख एनुअली का किराया आ रहा है। अब आपने बोला जी मेरे को ये दुकान बेचनी है, ठीक है, क्योंकि आप पहले रिसर्च कर चुके हो तो आपकी दुकान चढ़ भी जाएगी, है ना, तो चढ़ जाएगी। अब आप बोल रहे हो जी मैं 5% में बेचूंगा, और 5% एक रिटेल में रेंटल यील्ड आना कोई भी बंदा खुशी खुशी ले लेता है,
क्यों रिटेल के रेट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू ऑफिस स्पेसेस, विच आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो। तो अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी है अपने ब्रोकर के साथ, क्योंकि जब आप 5% बोलते हो तो वो दुकान जो 1 करोड़ की आपने खरीदी थी, जिसकी पेमेंट आपने 4 साल में दी थी, उसकी आज मार्केट वैल्यू हो जाती है 2 करोड़। मतलब यू हैव मेड 1 CR, डबल कर चुके हो आप अपना पैसा। और यही अब मेरे को लग रहा है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ तो लोगों के कान खड़े हो रहे होंगे कि वो 1 करोड़ सही है यार। तो क्योंकि नंबर की बात ना करो तो मेरे को लगता है समझ नहीं आता। तो आपने 1 करोड़ की चीज ली थी, मैच कहती है वो 2 की है अगर वो चढ़ गई तो। और आपको 10% आपको डे वन पे पता होना चाहिए कि इतना तो मैं रेंट ले लूंगा, ये आ जाएगा, ये मार्केट एवरेज है, तो मैं 10% अचीव करता हूँ। 10% में अगर आप अपनी 5% की, आजकल तो 4% में बिक रही है, आजकल तो रेफ शेयरिंग वाली बिक रही है, रहने दो क्या क्या हो रहा है आजकल। तो बट आप 5% बोलते हैं, 5% में बिकती है दुकान, 5% रेंटल यील्ड, तो 1 करोड़ की दुकान अब आपकी हो गई 2 करोड़ की। दैट टाइम योर ब्रोकर should be always in a profit sharing method with you, because you have made a marginal profit. You should not hesitate giving him a 10 lakh rupee bracket besides the brokerage which you are giving him. क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले बताया, अगर नोट आपने सुना था कान खोल के, कुछ भी बिक सकता है। ब्रोकर अगर मार्केटिंग में पैसा लगाए और अपनी टीम को डेडिकेट करे तो कुछ भी बिक सकता है। तो आपको उसी टर्म्स में खेलना है कि जी मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप भी कमाओ। डे वन पे भी उसे कमा के दिया, रिलेशनशिप भी बिल्ड किया, उसको भी पैसा कमाने का मौका दिया। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो तो आई फील दैट यू वुड बी ऑल्सो इन दैट स्मॉल पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हु ओनली कंसिडर गोइंग इनटू कमर्शियल्स, नथिंग एल्स। आई एम 100%। जैसे आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो, ये 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है। मैंने एक अजम्पशन ली है, प्राइस 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, यील्ड 10% मिल रही है, जिसका मतलब है कि 10 लाख रुपए एनुअली वी आर मेकिंग फ्रॉम दिस शॉप। जब अगर हम ये 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, मार्केट में आज कमर्शियल रियल एस्टेट रिटेल एसेट क्लासेस आर एनीवेयर सेलिंग बिटवीन 4 to 5% रेंटल यील्ड। तो अगर हम 5% में अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, the current market value would be 2 crore rupees for the same shop which we have bought few years ago, और जहाँ पे हमने धीरे 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 अपनी पेमेंट दी है, जहाँ पे हमने कोई वन शॉट में भी अपनी पेमेंट नहीं दी। ज़्यादातर 30-40-30 पेमेंट प्लान होता है, बट जो भी है व्हाट्सोएवर इट इज़। बट आई फील कि कमर्शियल अगर आप रिसर्च करते हो, मेरी वीडियोस मेरे को लगता है ये कमर्शियल की स्पेशली बहुत अंडर एप्रिशिएटेड हैं, अप्रिशिएट लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने साइड ले ली है। बट मेरे को नहीं लगता कि विद श्योरिटी एट एनी मार्केट कंडीशंस, इफ़ यू हैव अ गुड आई टू कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स, आप पैसा कमाने से छोड़ सकते हो। क्योंकि हर बंदे को किराए की इनकम चाहिए हिंदुस्तान में, और हर बंदे को एक अच्छी चीज़ चाहिए जो चढ़ी चढ़ाई हो। अगर आप अपनी मेहनत कर सकते हो तो यू वुड ऑलवेज चेरिश नोइंग व्हाट आई हैव बीन टेलिंग। एडिटर्स आपको आजकल एडिटिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं लाइक शेयर, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, क्या मैं काम छोड़ दूंगा? देख लो सर, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आंखों में गड्ढे भी आ गए हैं। आप अपना कर्तव्य करो। वी वुड कंटिन्यू टू डिलीवर गुड क्वालिटी वीडियोज़, गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। हर जगह हम अपना 100% करेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ कर दो, प्लीज़। अगली वीडियो में ये भी कवर करूंगा कि कमर्शियल में लेना क्या है चाचा।